कौस्तुभ मणि द्वारा की गई ये गजेंद्र मोक्ष कथा अति दिव्य मंगलदायिनी मोक्ष प्रदायिनी क्यों है? 5 कारण हैं इसके। ये कथा स्वयं कौस्तुभ मणि ने ब्रह्म मुहूर्त के समय में की, सवेरे के 4:30 से 6:30 के दरमियान। ये कथा दूसरा कारण 21 जुलाई 2025 को ब्रह्म मुहूर्त में हुई, उस दिन जिस दिन श्रावण का सोमवार और एकादशी दोनों शुभ तिथि थी। तीसरा कारण आपने देखा प्रकृति ने स्वयं संकेत दिया सुंदर वर्षा बारिश के रूप में कि कथा सुनने वालों पर श्री हरि की कृपा इसी वर्षा ऋतु के समान बरसेगी। संपूर्ण कथा के दौरान लगातार वर्षा होती रही। चौथा कारण आप स्वयं अपने समक्ष देख रहे हैं कि मंदिर में जस रहे अखंड दीपक की ज्योत एकदम स्थिर हो गई है और ज्योत के चारों ओर इंद्रधनुष के प्रकाश फैल रहे हैं। निरंतर संपूर्ण कथा के दौरान ये ज्योत इसी प्रकार एकदम बिना हिले डुले जसती रही इंद्रधनुष के प्रकाश के साथ। और 5वां सबसे मुख्य कारण, यदि आपने स्वयं भी इस कथा का रसपान ब्रह्म मुहूर्त में किया है तो निश्चित ही मोक्ष के द्वार खुल गए हैं आपके लिए और जीवन समृद्ध होगा, सुखपूर्ण होगा और भक्तिमय होगा। प्रभु श्री हरि के शरण में आप सदैव रहेंगे और नित्य निरंतर नाम जाप करते करते अपने जीवन के भवसागर से तर जाएंगे। आपको वो कथा सुनाने जा रहा हूँ जो आपको भगवत धाम अवश्य दिलाएगी, जो आपको भव से पार अवश्य कराएगी। जो कथा भागवत की ये कहती है कि जिस प्रकार गजेंद्र को ग्रह के मुख से भगवान श्री हरि ने मुक्त कराया उनकी स्तुति से प्रसन्न होते हुए, उसी प्रकार इस संसार के जीवों को जो कि पूरे अंधे कुएं में फंसे हुए हैं, 84 लाख योनियों की भटकन में फंसे हुए हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर में जो फंसे हुए हैं, उनको छुड़ाने का काम प्रभु श्री हरि करते हैं। और ये जो कथा है इसे यदि ब्रह्म मुहूर्त में किसी ने सुन ली तो वो अवश्य भगवत धाम की प्राप्ति पाता है। वो अवश्य भगवान के चरणों में शरण पाकर भव से पार होकर जीवन मृत्यु के चक्कर से, 84 लाख योनियों के चक्कर से छूट जाता है और सदा सदा के लिए भगवत धाम में रहने का स्थान उसके लिए खुल जाता है। ये कथा है भागवत पुराण की शुक सुधा सागर की गजेंद्र की और ग्रह की कथा। ये कथा आती है 8वें स्कंद के 2, 3 और 4 अध्याय में। याद रखिएगा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, भागवत पुराण शुक सुधा सागर के 8वें स्कंद के 2, 3 और 4 अध्याय में ये कथा गजेंद्र की और ग्रह की है, जिस कथा को हम आज करेंगे। और ये एक ही एपिसोड में ये कथा की जाएगी, क्योंकि आपको भी जब भी सुनना है तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपको इसे सुनना है, इसे ग्रहण करना है प्रेम पूर्वक। तभी तो भवसागर के पार होने के लिए बड़ी सी नाव आपके लिए तैयार खड़ी रहेगी, तभी आप जीवन मृत्यु के चक्कर से छूट पाएंगे, तभी भगवान की भक्ति को पा पाएंगे। हम ये जानेंगे किस प्रकार गजेंद्र ग्रह के मुख में फंसे, उनका पूर्व चरित्र क्या था, पूर्व जन्म का, क्यों एक राजा को गजराज बनना पड़ा, हाथी का जन्म मिला, और क्यों वे ग्रह के मुख में यानी क्रोकोडाइल मगरमच्छ के मुख में फंसे उनके प्राण, और कैसे उन्होंने भगवान की स्तुति की और स्तुति करके अंततः भगवान श्री हरि कैसे उन्हें दर्शन दिए और किस प्रकार ग्रह के मुख से गजेंद्र के प्राणों की रक्षा करते हुए उन्हें अपना धाम दिया। उस कथा को हम आज जानेंगे।